हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 46 पर अपन आ चुके हैं। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 days लेस देन बी। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन समझिए कि किस बारे में है और इसको कैसे करना है। यहां पर सबसे पहले पर्सन्स के नाम लिखिए। पर्सन्स, फिर आता है अपना डेज, फिर आता है वर्क, और वर्क के बाद क्या आता है अपना कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन अपन को बोलता है ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। तो यहां पर याद रखिएगा या ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में अपन को इस तरह के वर्ड मिले, ट्वाइस, थ्राइस, तो यहां पर जनरली वो जो बात कर रहा होता है वो इनकी कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा होता है या फिर इनकी एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा होता है। तो ए जो है थ्राइस गुड है, तो यहां पर एक की कंपैरिजन हुआ है बी से, तो ए जो है बी का 3 टाइम्स है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, कैपेसिटी का मतलब होता है 1 डे वर्क। ठीक है, तो यहां से a इक्वल टू 3b हो गया है। तो यहां से अगर अपन a अपॉन b की वैल्यू देखें तो a अपॉन b की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 3/1। ठीक है, तो यहां पर पर्सन्स दे रखे थे अपन को a और b, और a की कैपेसिटी देखें तो वो है 3 और b की कैपेसिटी देखें तो वो कैपेसिटी है b की 1। अब देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 days लेस देन बी। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ए और बी है, राइट, और डेज ले लेते हैं 20 एंड बी के डेज ले लेते हैं माना कि 30 है। ठीक है, एलसीएम आएगा वर्क से 60 और यहां से 23 जा एंड 32 जा। ठीक है, तो यहां पर ये होता है डेज और ये क्या होती है स्टूडेंट्स कैपेसिटी, और ये अपन सब जानते ही हैं ये क्या होता है वर्क। तो एक बात देखिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए और बी की कैपेसिटी का रेशियो बताइए, ए और बी की कैपेसिटी का रेशियो बताइए, तो आप बोलेंगे सर ए की कैपेसिटी है 3 और बी की कैपेसिटी है 2, तो कैपेसिटी का रेशियो कितना है 3:2 है ना। और मैं आपसे बोलता हूं कि ए और बी के जो टाइम लगा है ए और बी को, उनके टाइम का रेशियो बताइए। यहां पर टाइम दिया है डेज के अंदर, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जो टाइम का रेशियो अगर मैं आपसे पूछता हूं तो ए के डेज है 20 और बी के डेज है 30, तो यहां से रेशियो में कैंसिलेशन करते हैं तो ये कितना आएगा 2:3। तो एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा कैपेसिटी का रेशियो है। देख पा रहे हैं, जो रेशियो टाइम का है जैसे 2:3 है तो कैपेसिटी का रेशियो कितना है 3:2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो कैपेसिटी का रेशियो होता है ना उसका जस्ट रिवर्स, उसका जस्ट रेसिप्रोकल किसका रेशियो होता है कैपेसिटी का रेशियो होता है। तो यहां पर अपन को अगर कैपेसिटी का रेशियो 3:1 दे रखा है इनडायरेक्टली, तो यहां पर अपन को डेज का रेशियो कितना मिल जाएगा 1:3। तो यहां पर तो डेज की संख्या लिखते हैं, तो मैं इसको यहां पर यूज कर लेता हूं जस्ट इसके साइड में कि ए के और बी के डेज का जो रेशियो होगा वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा कैपेसिटी का, है ना। तो बाकी पोर्शन एक बार रफ कर लेते हैं ताकि अपन जो मेन मुद्दा है उसको कर पाए। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कैपेसिटी का रेशियो होता है उसका जस्ट रिवर्स टाइम का रेशियो होता है, या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेशियो टाइम का होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल या उल्टा कैपेसिटी का रेशियो होगा। ठीक है, तो ये बात थी जो अपन ने समझी। इसको रफ कर देते हैं। चलिए सो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो अपने पास ये समय का रेशियो आ चुका है। तो एक बात बताइए, जैसे अपन को रेशियो दे रखा होता है 2:3, तो अपन 2x 3x लिखते हैं नहीं लिखते। तो यहां पर
अपन को डेज का रेशियो दे रखा है ए और बी के, तो कितना है 1:3। तो ये 1 इंटू एक्स करने की जगह मैं डी कर देता हूँ क्या, है ना, क्योंकि डेज में चल रही है बातें, तो ये हो जाएगा 3D। ठीक है, 1 को डी से तो डी हो गया, 3 को डी से तो 3D हो गया। तो यहाँ पर मुद्दा ये निकल के आया है कि ए को अगर डी दिन लगते हैं तो बी को कितने दिन लग रहे होंगे 3D। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक जो डेटा है, therefore able to finish a job in 60 days less than B, तो जो A है उसको 60 दिन कम लगते हैं B से, A को 60 दिन कम लगते हैं B से। और यहाँ पर अपन इक्वेशन देखें तो A को D दिन लग रहे हैं और B को 3D दिन लग रहे हैं, तो कम कितने लगे 2D दिन। तो यहाँ पर जो कमी है वो एक्चुअल में कितने के इक्वल है क्वेश्चन के मुताबिक 60 के। तो 2D अगर 60 के इक्वल है तो D की वैल्यू स्टूडेंट्स कितने के इक्वल हो जाएगी 30 के। तो D अगर 30 आ गया तो अपन को क्या A के दिन नहीं पता चल गए, तो A के दिन आ गए कितने 30 और B के दिन 3D हैं, तो D की वैल्यू अगर 30 है तो 3D कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 90, तो B के डेज कितने आ गए 90। तो यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज A एंड B टुगेदर कैन डू इट। तो यहां से अपन को दोनों को मिलकर के काम करवाना है। तो जब भी डेज पूछे जाए तो वर्क अपॉन कैपेसिटी, कैपेसिटी किसकी जिनसे काम करवाना है। तो यहां से वर्क है अपने पास, वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क कैसे आता है डेज के एलसीएम से, तो एलसीएम कितना हो गया 90 और अपॉन कैपेसिटी ए और बी की कितनी है 4। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45/2 और यानी इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि 22.5 डेज। ठीक है, तो ये अपने आंसर आ चुका है। इसको मैं एक बार शॉर्टली कर रहा हूं, है ना, देखिएगा एक बार। अपन को ए है और बी है, ठीक है। क्वेश्चन में अपन को बोला था कि ए, एक सेकेंड क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ए इज थ्राइस एज बी, तो जो ए की कैपेसिटी है वो बी से 3 गुना थी। मैं इसको शॉर्टली फास्ट बता रहा हूं। ए की कैपेसिटी बी की 3 गुना थी, तो ए अपॉन बी अपन लिख सकते हैं कितना 3/1। तो कैपेसिटी का रेशियो कितना आ गया 3 इसका 1 इसका। फिर अपन को कंपैरिजन किया था डेज के बेसिस पे ए और बी के। तो क्वेश्चन में जो डेटा है उसके हिसाब से चीजों को बनाना चाहिए। तो ए और बी की कैपेसिटी का रेशियो अगर 3:1 है तो समय का रेशियो इसका उल्टा होगा, तो 1 और 3 होगा। तो यहां से इसको 1 को डी लिख सकते हैं, 3D को 3D लिख सकते हैं। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली देखा जा सकता है कि इसको 1 दिन तो इसको 3 दिन। तो कम कितने दिन लग रहे हैं 2, और 2 कम कितने के बराबर है क्वेश्चन के मुताबिक 60 दिन कम। तो 1 30 के बराबर हो गया। तो 1 30 के बराबर हो गया तो यहाँ पर 30 लिखिए, और 3 कितने के बराबर हो जाएगा 90। वर्क निकाल लिया, तो यहाँ से 30 और 90 का एलसीएम 90, तो 90 वर्क को दोनों मिलकर करेंगे तो 4 की कैपेसिटी से 45/2 डेज। ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने यहाँ पर सीखा क्या कि कैपेसिटी का रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो के इक्वल होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन नंबर 47 पे आता है, सेम क्वेश्चन है, इस बार अपन थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। A is 4 times as good as B, therefore able to finish a job in 40 days less than B। तो यहां पर कैपेसिटी के बारे में बात करके उसको टाइम से लिंक अप किया है। इन हाउ मेनी डेज A एंड B टुगेदर कैन डू इट, सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर ये A और ये B, ठीक है, फिर इनके डेज आते हैं, फिर वर्क आता है और फिर कैपेसिटी आती है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो A है वो 4 टाइम्स है B का। तो यहां से A अपॉन B की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आई 4/1। तो ये रेशियो किसका है टाइम का, सॉरी ये रेशियो किसका है कैपेसिटी का। तो यहां पर ये A और B की कैपेसिटी का रेशियो है, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा जस्ट इसका रेसिप्रोकल। टाइम यहां पर डेज में है तो डेज का रेशियो आ गया, कितना आ गया 1 इसके तो 4 इसके, ये रेशियो है ना।
अब देखिए क्वेश्चन में बोलता है देयरफॉर एबल टू फिनिश अ जॉब इन 45 डेज लेस देन बी। तो यहां पर अपन देख सकते हैं रेशियो में कि अगर ए को 1 दिन लग रहा है तो बी को कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन। तो सर ए को 3 दिन कम लग रहे हैं और ए को 3 दिन कम लगना क्वेश्चन में कितने के बराबर है एक्चुअल में, ये तो रेशियो ना 3 रेशियो, तो ये एक्चुअल में कितने के बराबर है 45 डेज के बराबर। तो 3 अगर 45 डेज के इक्वल है तो 1 पार्ट 15 डेज के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 1 रेशियो अगर 15 डेज के इक्वल है तो 1 यहाँ पर 15 ही हो जाएगा और 1 अगर 15 के इक्वल है तो 4 पार्ट कितने के इक्वल होंगे 60 डेज के। तो यहाँ पर स्टूडेंट 60 आ जाएगा। तो 15 एंड 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 15 डेज में अगर 60 वर्क तो एक दिन में कितना 4, 60 डेज में 60 वर्क तो एक दिन में 1। वैसे ये चीज आपको डायरेक्टली पता थी 4 और 1, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन अपन को बोलता है कितने दिनों में काम हो जाएगा अगर टुगेदर करेंगे तो अगर टुगेदर करेंगे तो एक दिन में कितना होगा 5। तो यहां से आपको निकालने हैं डेज। तो टोटल वर्क है 60, एक दिन में हो रहा है 5, तो आंसर आ जाएगा 12 डेज। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इस लेवल पर चीजों को ग्रेस्प कर पा रहे होंगे, है ना। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ट्वाइस थ्राइस इस तरह से यूज नहीं किया, एक फ्रैक्शन यूज की गई है, लेकिन कंसेप्ट वही है तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो a इज 5/3 टाइम्स गुड एज b। यहां पर गुड मतलब कैपेसिटी वाइज कंपेरिजन है ना, ध्यान रखना इस बात का। देयरफॉर एबल टू फिनिश अ जॉब इन 20 डेज लेस देन b इन हाउ मेनी डेज a एंड b टुगेदर। तो देखिए सेम कंसेप्ट है तो अपन इसमें ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लेंगे। पर्सन्स, फिर इसके बाद डेज, फिर इसके बाद आएगा वर्क और फिर इसके बाद क्या आएगा कैपेसिटी। तो यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि जो ए है वो 5/3 टाइम्स है किसका बी का। तो यहां पर ए और बी की जो कैपेसिटी का रेशियो होगा वो स्टूडेंट्स कितना होगा 5/3, है ना। तो यहां पर ए है और बी है, इनकी कैपेसिटी का रेशियो है 5 और 3। ठीक है, कैपेसिटी का रेशियो अगर ये है तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 और 5। ये रेशियो है ना, ये किसका रेशियो है टाइम का या डेज का। आगे देखिए इस वजह से 20 दिन कम लगते हैं बी से। तो यहां पर अपन देख पा रहे हैं कि ए को लग रहे हैं 3 दिन तो बी को लगेंगे 5 डेज, ये रेशियो है ना। तो यहां पर ए को 2 पार्ट कम लग रहा है टाइम, तो 2 पार्ट कितने के इक्वल है 20 डेज के। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा 10 के। तो 1 रेशियो अगर 10 के इक्वल है तो 3 रेशियो कितने के इक्वल होगा 3 रेशियो सर 30 के इक्वल होगा। और 5 रेशियो कितने के इक्वल होगा सर 1 अगर 10 के इक्वल है तो 5 50 के इक्वल होगा। तो यहां पर 30 50 एलसीएम सर हो जाएगा 150। तो क्वेश्चन अपन को बोलता है दोनों मिलकर कितने दिनों में। तो सर डेज निकालने हैं तो काम करवाना है 150 और जिनसे करवाना है वो दोनों एक दिन में 8 काम करते हैं तो 8 से डिवाइड होगा। तो 2 4 जा और ये 2 से 75, तो 75/4 डेज इसका आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह से फ्रैक्शन बने तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली जो ऑप्शंस होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में ही होते हैं। तो 4 1 जा और ये हो जाएगा 4 8 जा, तो 18 3/4 डेज विल बी दी आंसर। समझ पाए, बस इस तरह ही है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अलग हो गया है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग तरीके से, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन आपके काफी सारे हैं। क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट इट इन 16 डेज। ठीक है, बस इतना ही है, फिर आगे कंडीशंस दे दी।
तो यहां पर अपने पास सबसे पहले लिखिए पर्सन्स, फिर डेज, फिर आएगा वर्क और फिर क्या आएगा कैपेसिटी। तो यहां पर स्टूडेंट्स अपन को ए और बी के डेज दिए गए कंबाइन तौर पर कि ए और बी इस काम को दोनों मिलकर 12 डेज में खत्म करेंगे, और बी और सी के बारे में बताया गया है कि बी और सी इस पूरे काम को 16 दिनों में खत्म करेंगे। तो यहां से अपन सब आराम से देख सकते हैं कि वर्क सर 48 हो जाएगा। तो 12 डेज में अगर 48 वर्क करते हैं ए और बी तो एक दिन में करेंगे 4, और 16 डेज में अगर 48 करते हैं तो एक दिन में कितने करेंगे 3 वर्क, है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आगे बोलता है इफ ए वर्क्स फॉर 5 डेज, बी फॉर 7 डेज एंड सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, ठीक है, देन फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन अपन ने जस्ट थोड़े 1-2 वीडियो पहले किया था, तो उसमें स्टूडेंट ए और सी के भी डेज दिए गए होते थे, है ना। तो ऐसे होने पर अपन बहुत आराम से उन चीजों को खत्म कर लेते थे, लेकिन इस वाले पैटर्न में अपन को ए और बी और सी का ही पैटर्न दिया गया है ना। तो इसमें सी प्लस ए नहीं है, तो ये क्वेश्चन का एक नया टाइप है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और समझेगा। अब यहां पर देखिए, अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना आने वाले टाइम में, उसमें मैं नाम को, जैसे ये ए का नाम है ए, तो इसको मैं ए की कैपेसिटी मानूंगा, ठीक है। मैं ए को क्या डिनोट करूंगा कि ए की कैपेसिटी, बी को क्या मानूंगा कि ये बी की कैपेसिटी, सी को क्या मानूंगा कि ये सी की कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी मींस एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम है ए, बी का एक दिन का काम है बी, सी का एक दिन का काम है सी। तो यहां पर देखिए इफ ए वर्क्स फॉर 5 डेज, तो अगर ए 5 दिन काम करेगा तो अपन को पता है कि सर एक दिन में ए जो है एक काम करता है, तो 5 दिन में इसने 5 ए वर्क किया है, ठीक है। बी फॉर 7 डेज, तो एक दिन में अगर बी काम करता है तो 7 दिन में सर इसने 7 बी काम किया होगा। एंड सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, तो सी ने इस काम को 13 दिन किया है, तो सर सी जो है एक दिन में सी काम करता है, तो 13 दिनों में 13 सी काम करेगा। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि सर ये टोटल काम इस तरह से कंप्लीट हो गया है, और टोटल काम स्टूडेंट्स कितने के इक्वल है 48 के इक्वल है। यहां तक कोई डाउट है क्या? समझ पाए? मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। अब जो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उनमें मैं नाम को उसकी कैपेसिटी के तौर पे जानूंगा। ए का मतलब होगा एज कैपेसिटी, ठीक है। बी का मतलब होगा बीस कैपेसिटी, सी का मतलब होगा सीस कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी मतलब क्या? 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो देखिए अगर ए एक दिन में ए काम करता है तो इसने कितने दिन काम किया है 5 डेज, तो ए के द्वारा टोटल काम कितना हुआ 5 ए। बी एक दिन में बी काम करता है तो 7 डेज में 7 बी, तो बी का टोटल काम कितना हुआ 7 बी। और सी एक दिन में सी काम करता है तो 13 डेज में कितना किया सी ने 13 सी, और इस तरह से टोटल 48 काम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आगे बोलता है देन फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो यहां पर एक बात समझने की ये है कि अपन को सी के डेज पूछे गए हैं। सी के अगर डेज पूछे गए हैं तो टोटल वर्क तो अपन को पता है 48, लेकिन मुझे सी की कैपेसिटी नहीं पता, ठीक है। मुझे ए और बी की कंबाइंड कैपेसिटी पता है, बी और सी की कंबाइंड कैपेसिटी पता है, लेकिन मुझे अकेले सी की कैपेसिटी नहीं पता। तब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे मैनेज करना है। अपन को क्वेश्चन से ये जरूर पता है कि ए और बी की कंबाइंड कैपेसिटी क्या है, कितनी है 4। तो मैं ये जो इक्वेशन बनी है ना इसको मैनेज करता हूं, कैसे वो देखिए। 5a और 7b, 5a प्लस 7b, तो नंबर छोटा कौन सा है 5, नंबर छोटा कौन सा है 5, तो 5 पे तो एज इट इज रहने दीजिए,
और जो नंबर बड़ा है उसको ब्रेक कर लीजिए इस 5 में ही। तो 7b को मैं 5b प्लस 2b लिख सकता हूं। अभी क्यों किया है ये थोड़े से वक्त में आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हो गई। अब देखिए यहां पर ए का काम 5 पे पूरा हो चुका है, 7b पूरा हो चुका है, 13c को देखिए। तो यहां पर ये 2b है ना, ये 2b जो है ये 2 है, तो 13c को 2 में ब्रेक कीजिए तो 2c प्लस बच कितना गया 11c। ठीक है, 2 और 11 13 होते हैं ना। अभी समझ में आने वाला है, जस्ट एक सेकेंड रुकिए। तो ये 48 हो गया। अब देखिए मेरा जो पर्पज था ये इस तरह से बनाने का इसलिए था कि मैं 5 कॉमन ले लूं तो a प्लस बी बनेगा, है ना। और a और b की कैपेसिटी का टोटल मुझे पता है ना। तो मेरा मकसद था इस इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर लेना कि जो चीजें मुझे पता है उनकी मैं वैल्यू पुट कर सकूं, है ना। मुझे इंडिविजुअली तो कुछ नहीं पता ए बी सी की वैल्यूज, लेकिन मुझे ए और बी की कंबाइंड कैपेसिटी पता है। इसी तरह से 2b और 2c में 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 इंटू बी प्लस सी प्लस 11c इक्वल टू 48। तो यहां से देखिएगा 5 इंटू ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है 4, तो 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 हो गया, प्लस 11 इंटू सी की सर इंडिविजुअल वैल्यू तो पता ही नहीं है, इक्वल टू 48। तो 5 4 जा 20 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 11c इक्वल टू 48। तो यहां से 26 प्लस 11c इक्वल टू 48, 26 वहां पर जाएगा तो अपने पास सर ये हो जाएगा 11c इक्वल टू 48 माइनस 26। तो 48 माइनस 26 दैट इज इक्वल टू 22। तो 11c अगर 22 के इक्वल है तो c की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2। तो बस सर यही चाहिए था। c की वैल्यू जैसे ही 2 आई तो यहां पर आप c के डेज निकाल सकते हैं पूरे काम को करने के। कैसे, देखिए यहां पर जो काम है वो c को 48 करना है, और 48 कैसे है ये देखिए, टोटल वर्क 48 है ना, और एक दिन में c कितना करता है 2, तो ये इक्वल हो जाएगा 24 डेज के। एक बात बताइए, इसी सेम क्वेश्चन में अगर मुझसे c के ना पूछ करके a या b के पूछे होते तो क्या मैं नहीं बता सकता था? मैं बिल्कुल बता सकता था। देखिए c की कैपेसिटी कितनी है 2, ये तो आई गई। तो b और c की देखिए, b और c की कैपेसिटी कितनी है 3, तो सर b और c की कैपेसिटी है 3, c की कैपेसिटी है 2, तो b की कितनी हो जाएगी 1, समझ गए। और यहां पर a और b की कितनी है, a और b की सर 4 है, a और b की कितनी है 4। तो यहां पर अगर b की 1 है तो a की कितनी हो जाएगी 3, समझ गए। तो सभी कैपेसिटी आ गई, और कैपेसिटी के आते ही सारी चीजें आ जाती है। तो ये c के दिन हो गए। अगर मुझसे b के पूछता तो 48 अपॉन b की कैपेसिटी कितनी है 1, तो 48 अपॉन 1 48 डेज, ठीक है। और अगर मुझसे a के दिन पूछता तो टोटल वर्क सिर्फ 48 है, और a एक दिन में 3 वर्क करता है, तो यानी 16 डेज हो जाएंगे किसके a के, समझ गए। तो कुल मिला के कैपेसिटी का खेल था, उसको अपन ने भली भांति अच्छे से देखा और समझा। एक क्वेश्चन और लेंगे जिससे एक बार रिवीजन हो जाए, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको कोई डाउट रहे होंगे तो वो भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है A एंड B टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, ठीक है। तो A और B के टुगेदर डेज दे रखे हैं 16, B एंड C टुगेदर कंप्लीट इट इन 20 डेज। तो B और C जो हैं उनके डेज दे रखे हैं 20 डेज, ठीक है, बस इतना ही है। तो ये जो चीज है ये पर्सन्स हो गए, ये इनके डेज हो गए। अब एक आएगा वर्क, तो वर्क कितना हो जाएगा
80 और फिर आएगी कैपेसिटी। तो देखिए ए और बी जो हैं 16 दिनों में 80 काम करते हैं, तो एक दिन में कितने करेंगे 5। बी और सी जो हैं 20 दिनों में 80 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 4 वर्क। समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखिए इफ ए वर्क्स फॉर 6 days, बी फॉर 16 days and C completes the remaining work in 15 days. In how many days C alone can finish it? तो A ने 6 दिन, B ने 16 दिन और C ने 15 दिन में काम को कंप्लीट किया है। तो मैंने आपको बोला था कि A को क्या मानना है, A की कैपेसिटी यानी A का एक दिन का काम। B को क्या मानना है, B के एक दिन का काम। C को क्या मानना है, C का एक दिन का काम। तो अगर ये 6 दिन काम करेगा तो इसका 6 से 1 के द्वारा किया गया टोटल काम हो गया। B की बात करें तो 16 दिन में 16B, तो यानी B का 16 दिन का काम हो गया। C की बात करें तो 15 इंटू C, तो ये C के द्वारा टोटल किया गया काम हो गया। ठीक है, तो ये ABC के द्वारा टोटल किए गए काम हो गए और इन्होंने बोला था कि हमने इतने इतने दिन काम करके इस टोटल काम को कंप्लीट किया है, तो ये 80 के इक्वल हो गया। अब बस आपको इक्वेशन मैनेज करनी है ताकि आप इन चीजों की जिनकी वैल्यू दे रखी है ना a प्लस बी और b प्लस सी, इनको आप यूज कर पाए। तो देखिए जो नंबर छोटा है 6 और 16 में कौन छोटा है 6, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए और बड़े वाले नंबर को ब्रेक कीजिए सेम बनाकर 6b और बच जाए उसको अलग कीजिए, तो ये 10b हो जाएगा। इसके बाद 15c है, तो ये तो 6 तो इसमें यूज हो जाएंगे ना कॉमन में, तो 10 के साथ सर 10 ही चाहिए, तो 10c प्लस रिमेनिंग कितना रह जाएगा 5c इक्वल टू हो जाएगा 80। 6 कॉमन लेंगे सर तो a प्लस बी यहां पर हो जाएगा, 10 कॉमन लेंगे तो b प्लस सी यहां पर हो जाएगा प्लस 5c इक्वल टू 80। तो अब देखिए 6 इंटू ए और बी की कैपेसिटी कितनी है 5, तो 6 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 10 इंटू बी प्लस सी कितना है 4, तो ये हो जाएगा प्लस 5c इक्वल टू है 80। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखिए 6 5 जा 30, 10 4 जा 40 प्लस 5c इक्वल टू 80, तो 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा 70 और 80 में से 70 जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा 10 के, तो c की वैल्यू 10/5 यानी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आसान है यहाँ तक। जैसे ही c की कैपेसिटी आई तो मैं इस बार पहले वो सॉल्व कर लेता हूँ कि a b c सबकी कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। वैसे मुझे निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर कर रहा हूँ। तो देखिए b और c की कैपेसिटी दे रखी है कितनी 4, b और c की कैपेसिटी कितनी दे रखी है 4, तो यहां से इसको यहां पर कर लेते हैं। b और c की कैपेसिटी है 4, तो c की कैपेसिटी अगर 2 है तो b की भी कितनी रहेगी फिर 2, क्योंकि तभी तो 2 और 2 4 होगा। तो b की कैपेसिटी निकाल दी अपन ने आई 2। a और b इनकी कैपेसिटी कितनी है 5, तो a और b की कैपेसिटी अगर 5 है तो b की कैपेसिटी तो पता है कितनी है 2, तो a और b की 5 है b की 2 है तो a की कितनी होगी 3 होगी। तो अब जिसके डेज आपको निकालने हैं उसके डेज आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर तीनों के ही निकाल लेता हूँ। मुझे पूछे सी के गए थे तो सी के पहले निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क है 80, ठीक है, करना कितना है 80 और जिसको करना है उसकी कैपेसिटी है 2, तो यहां से 80/2 हो जाएगा 40 डेज। समझ पाए। बी के डेज निकालने हो तो सर 80 टोटल वर्क है और बी की कैपेसिटी भी कितनी है 2 ही है, तो यहां से 40 डेज ही इसको लगेंगे। और ए की कैपेसिटी की बात करें तो 3, तो यहां पर ए को जो दिन लगेंगे 80/3, तो 26 2/3 डेज विल बी दी आंसर। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हो जाएगी। आगे बढ़े, उम्मीद है आपको अब ये चीजें आ गई होंगी। ओके,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। A and B together can finish a work in 24 days. ठीक है, they started the work together. They started the work together, but after 21 days B left and A finished the remaining work in 5 days. In how many days B alone can finish it? ये 8 नहीं आएगा, 8 आएगा, है ना। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो कंसेप्ट है अब एक न्यू कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अपने कंसंट्रेशन लेवल को हाई रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या होगा कि वर्क की कंप्लीट होने की सिचुएशन दी जाएगी, मतलब 2 सिचुएशन दी जाएंगी जिनमें टोटल वर्क किया गया है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट रखेंगे, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। ठीक है, अभी क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मैं आपसे किसी पर्सन के नाम को उसकी कैपेसिटी मान रहा हूं। तो देखिए एक फॉर्मूला और आपको अच्छे से याद होगा, और वो फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटी इनटू डेज बराबर क्या आता है, वर्क। ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये फॉर्मूला सर डेज बराबर वर्क अपॉन कैपेसिटी से आया है। तो यहां पर डेज इंटू कैपेसिटी होती है तो वर्क आ जाता है। ठीक है, डेज इंटू कैपेसिटी से क्या आ जाता है, वर्क आ जाता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, पहले लाइन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अपन को क्वेश्चन बोलता है ए और बी मिलकर। तो यहां पर ए की कैपेसिटी ए, बी की कैपेसिटी बी। तो ये ए और बी के द्वारा होने वाला टोटल काम आ गया एक दिन का। ए क्या है, एक दिन का ए का काम, बी क्या है, एक दिन का बी का काम। तो कैपेसिटी इनटू डेज, 24 डेज तक काम किया। ये एक दिन में हो रहा था दोनों से, और इन्होंने 24 डेज तक काम किया और टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये टोटल वर्क की वैल्यू है इक्वल टू। अब देखिए इसी काम को अलग तरह से करवाया गया, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 21 डेज बी लेफ्ट। तो 21 दिन तक सब कुछ सही रहा, मतलब ए और बी जो है ना ये 21 डेज तक काम करते रहे। 21 दिन के बाद जो है बी काम छोड़कर चले गया, तो कौन बचा, ए। और ए जो बचा है उसने 5 दिन तक काम किया है। ठीक है, ये ए और बी का एक दिन का काम है, 21 दिन तक हुआ, तो कुछ हिस्सा हुआ काम का, कैपेसिटी इनटू डेज, प्लस फिर ए अकेला किया, एक दिन में कितना काम हो रहा है, ए इंटू 5 डेज तक हुआ है, और इस तरह से टोटल काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में अपन टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल कर देंगे, बस इतना ही करना है। और इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। तो ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर a प्लस बी 24 है, यहां पर a प्लस बी 21 है। मैं इसको थोड़ा साफ अक्षर में लिख लेता हूं, a प्लस बी 24 को यानी डिजिट्स को जनरली आगे लिख लिया कीजिए, 21 को भी आगे लिख लीजिए, 21 a प्लस बी। देखिए मेरा यहाँ पर मकसद है जो बच्चे थोड़े से मैथ्स में अपने आप को कमजोर पाते हैं उनके लिए एक एक स्टेप्स को अच्छे से कर देना। जिन बच्चों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है या जिनको लगता है कि वो आराम से जल्दी कर सकते हैं तो वो अपनी पेस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए 24a प्लस बी में से 21a प्लस बी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3a प्लस बी आएगा, नहीं आएगा, इक्वल टू यहां पर कितना है 5a। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a, और 3a को वहां पर ले जाएंगे तो 5a माइनस 3a कितना हो गया, 2a इक्वल टू 3b। तो इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। देखिए इसको चाहे तो आप a को आगे लिख लीजिए, 2a इक्वल टू 3b। तो a अपॉन b की जो कैपेसिटी, a को क्या माना हुआ है, a की कैपेसिटी, b को क्या माना हुआ है, b की कैपेसिटी। तो a अपॉन b कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, इतना आपको करना है। अब ये कितने स्टेप में आप करते हैं समय के साथ, ये सिर्फ आपके रिवीजन और प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश इट। तो अपन को बी के डेज पूछे गए हैं,
अपन को क्या पूछा गया है, बी के डेज पूछे गए हैं। तो यहां से बी के डेज निकालने के लिए एक तो मुझे वर्क चाहिए और एक बी की कैपेसिटी चाहिए। तो सर ये बी की कैपेसिटी तो पता है, बी की कैपेसिटी कितनी है 2 और ए की कैपेसिटी कितनी आई 3। तो मुझे बी के डेज पूछे गए हैं, तो यहां पर सर कैपेसिटी तो पता है और वो है 2। अब सर वर्क नहीं पता, तो मैंने कहा वर्क क्यों नहीं पता, वर्क बिल्कुल पता है। और कैसे सर, वर्क ऐसे पता है कि आपने टोटल वर्क बोला है ना इस चीज को, a प्लस बी इंटू 24 को, और आपने इसको भी टोटल वर्क बोला है, इस पूरे को, है ना। तो अब आप बताइए टोटल वर्क को निकालने के लिए आप इसमें पुट करना बेहतर समझेंगे कि इसमें पुट करना बेहतर समझेंगे। आएगा टोटल वर्क दोनों से सेम ही, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि अलग अलग आएंगे, लेकिन जो कैलकुलेशन में आसान रहेगा वो ये वाला रहेगा। मैं आपको वेरीफाई कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों से सेम ही आता है। तो देखिए a प्लस बी इंटू 24 टोटल वर्क है, तो a का काम है एक दिन का 3, b का काम है 2, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, थोड़ा नीचे ले लें इसको, a प्लस बी कितना हो जाएगा 3 प्लस, मैं इसको लिख लेता हूं, a प्लस बी इंटू 24 किया हुआ है, तो a प्लस बी हो जाएगा 3 प्लस 2 5 इंटू 24, दिस इज इक्वल टू 120, दिस इज टोटल वर्क। आप चाहते तो आप इसमें भी पुट कर सकते थे, देखो कैसे, a प्लस बी कितना है 3 प्लस 2 5 इंटू 21 करना है, तो 5 इंटू 21 प्लस सिर्फ a की कैपेसिटी कितनी है 3 इंटू काम कितना 5 डेज तक, तो यहां से 21 5 105 3 5 जा 15, तो ये भी 120। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें कैलकुलेशन कम लगे, तो जहां पर कैलकुलेशन कम लगे अब से रूल याद रखना, उसी रास्ते को अपनाना है, ठीक है। तो ये टोटल काम जिसको बोल रहे थे वो टोटल काम कितना आया 120, और किसका पूछा गया बी का, तो बी का यहाँ पे एक दिन का काम 2 है कैपेसिटी, तो डेज आ जाएंगे 60। समझ पाए, तो यहां पर डेज कितने आ जाएंगे 60। अगर ए के पूछे गए होते दिन तो वर्क सर 120 और कैपेसिटी है सर ए की 3, तो ए के डेज आते 40, ठीक है, और ये दिन है बी के, ठीक है, यहाँ पे ए के दिन ये बी के दिन। समझ गए बात ध्यान से। सो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और थोड़े से कंफ्यूजन्स हैं तो एक क्वेश्चन और देखिएगा जिसे मैं करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है ए मैन एंड हिज सन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। तो एक सिचुएशन दी है जिसमें मैन और उसका सन एक काम को 24 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैन और उसका सन मिल करके काम को कंप्लीट कर रहे हैं 24 डेज में। तो ये मैन और सन, एम यहाँ पर मैन की कैपेसिटी, एस यहाँ पर सन की कैपेसिटी, तो दोनों की टोटल कैपेसिटी से काम हो रहा है और दोनों ने 24 दिन में काम को खत्म कर दिया है, तो ये टोटल वर्क हो गया। इक्वल टू दूसरी सिचुएशन देखो, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर इफ लास्ट 6 days मैन वर्क अलोन। तो यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि लास्ट के जो 6 दिन है ना उनमें अकेले मैन ने ही काम किया है, तो 6 इंटू एम ने ही काम किया है। देन वर्क फिनिश्ड इन 26 डेज। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, 26 डेज में काम खत्म हुआ है, और अंतिम 6 डेज लास्ट के जो 6 दिन है उनमें सिर्फ मैन ने काम किया है अंतिम 6 दिनों में। तो उससे पहले कितने दिन काम हुआ है 20 दिन, और सर इन्होंने 7 काम स्टार्ट किया था, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तो स्टार्टिंग के जो 20 डेज रहे हैं उनमें मैन और सन दोनों हैं सर, तो 20 इंटू एम प्लस एस आएगा। एम यहाँ पर मैन की कैपेसिटी, एस यहाँ पर सन की कैपेसिटी, तो यहाँ पर ये मैन प्लस सन की कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी इंटू डेज क्या आता है वर्क, कैपेसिटी इंटू डेज क्या आता है वर्क। तो इस तरह से ये यहाँ पर LHS में टोटल काम और ये RHS का टोटल काम। तो बस इसको सोल्व करना है, मैं बस समझाने की खातिर इक्वेशन को एक बार ढंग से लिख लेता हूँ। वैसे जिन लोगों का अच्छा थोड़ा सा इसमें दिमाग चल रहा है तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
तो 20 इंटू एम प्लस एस। तो देखो 24 एम प्लस एस में से 20 एम प्लस एस जब जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो सर 4 बचेगा, 4 एम प्लस एस इक्वल टू 6 एम। तो यहाँ पे 4 एम प्लस 4 एस इक्वल टू 6 एम, इसको यहाँ पर ले जाइए तो 6 एम में से 4 एम सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 2 एम इक्वल टू 4 एस है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 एम इक्वल टू 4 एस, इसमें कुछ जाता नहीं है। तो मैन अपॉन सन, एस नीचे ले आए तो 4 एज इट इज 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1। तो यहां से अपन पा रहे हैं कि सर मैन की कैपेसिटी है 2 और सन की कैपेसिटी है 1। पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज सन अलोन कैन फिनिश इट। सन के डेज पूछे गए हैं, ठीक है, डेज पूछे गए हैं किसके, सन के। तो सर डेज के लिए तो अपन को वर्क चाहिए और सन की कैपेसिटी चाहिए, सन की कैपेसिटी चाहिए। तो सर टोटल वर्क, तो ये भी है टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क है, एलएचएस आरएचएस में दोनों ही टोटल वर्क है। लेकिन सर अपन ने देखा था कि लास्ट क्वेश्चन में इसमें पुट करने से ज्यादा इजीली काम आ जाता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 24 इंटू एम प्लस एस करना है। तो 24 इंटू एम प्लस एस हो जाएगा सर 3, है ना। तो 24 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 72। तो सर 72 इज द टोटल वर्क अपॉन सन को करना है सर, तो एक दिन में सन कर रहा है 1। यहां पर m क्या है, मैन की कैपेसिटी दैट इज 2, s किसको डिनोट करता है, सन की कैपेसिटी दैट इज 1। तो 72 अपॉन 1 72 डेज लगेंगे किसको, सन को। और मैन के पूछे जाते हैं तो 72 अपॉन मैन की कैपेसिटी कितनी है 4, तो यानी 18 डेज लगते मैन को। समझ गए, बस इतना ही है और रिवाइज कीजिएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। ये वाला देखते हैं, ये भी वैसी के जैसा लग रहा है। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, ठीक है, 4 दिन काम किया इन्हें फिर छोड़ दिया। देन बी वॉज कॉल्ड, बी को बुलाया गया एंड ही फिनिश्ड इट इन 18 डेज। तो देखो ए क्या है, ए की कैपेसिटी, ए ने काम कितने दिन किया, 4 दिन सर। इसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ तो हुआ क्या, बी को बुलाया गया तो बी ने 18 दिन तक काम किया है और एक दिन में कितना किया, बी का एक दिन का काम क्या है बी, ए का एक दिन का काम क्या मान रहे हैं ए, तो 4a प्लस 18b डेज इंटू कैपेसिटी, तो वर्क टोटल वर्क हो गया। अब आगे कंडीशन दे रहा है, टोटल वर्क करवा लिया क्वेश्चन ने, टोटल वर्क करवा लिया। अब आगे कंडीशन दे रहा है इफ ए लेफ्ट, यहां पर कैपिटल ए कर लेना, इफ ए लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज, तो अगर ए जो है 6 दिन काम करता, बी वुड फिनिश इट इन 12 डेज, तो बचा हुआ काम जो है ना वो बी 12 दिन में ही कर देता। ठीक है, तो ये भी टोटल काम और ये भी टोटल काम, तो दोनों टोटल काम इसलिए इक्वल कर दिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 4a वहां पर जब बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2a बचेगा और 12b को वहां पर ले जाओगे तो 18 में से 12 जाएंगे, 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6b इक्वल टू ये। आप चाहें तो 2a इक्वल टू 6b भी लिख सकते हैं। तो a अपॉन b स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 यानी 3 अपॉन 1। तो a की कैपेसिटी यानी a का एक दिन का काम 3 है और b का एक दिन का काम सर 1 है। ठीक है, कैपेसिटीज हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि a अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो अपन को डेज पूछे गए हैं किसके, a के। तो यहां पर डेज होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो सर कैपेसिटी तो पता है a की 3 है, कैपेसिटी तो पता है a की 3 है, लेकिन टोटल वर्क कहां से लाएं, तो सर टोटल वर्क अब देखो दोनों ही लगभग बराबर से हैं तो किसी में भी पुट कर लीजिए। तो मैं इस बार RHS में पुट कर लूं, बहुत टाइम हो गया, तो 6a प्लस 12b में पुट करेंगे तो 6 इंटू ए को क्या माना था, a की कैपेसिटी, तो a की कैपेसिटी कितनी आई है, a की कैपेसिटी आई है 3,
तो 6 इंटू 3 प्लस 12 इंटू बी, तो बी को क्या माना है 1, तो 12 इंटू 1 ये हो गया, तो 6 3 जा 18 और 18 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 30। तो ये टोटल वर्क हो गया है ना। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, सेम ही आएगा। तो यहां पर 30/3 कितना हो जाएगा, 10 डेज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बस इतना ही है, ठीक है। और अगर आपको बी का पूछा जाता तो टोटल वर्क वही 30 और कैपेसिटी कितनी है बी की 1, तो 30 डेज विल बी द आंसर। खत्म। समझ पा रहे हैं, तो टोटल वर्क को इक्वल करने का कंसेप्ट है ये। आप देखिए एक और क्वेश्चन है इसके जैसा, फिर एक क्वेश्चन काफी अच्छा है, उसमें ऑल्टरनेटिव का कंसेप्ट यूज होगा, बड़ा मजा आएगा आपको, ध्यान से देखना। चलो इस क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। A and B together can complete a work in 8 days। ठीक है, तो यहां पर 8 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये तो डेज हो गए, और A की कैपेसिटी A, B की कैपेसिटी B, दोनों ने मिलकर किया 8 दिन में, टोटल काम हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया क्या, टोटल वर्क। इफ अब कंडीशन दे दी, इफ A वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली, मतलब जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसकी डबल कैपेसिटी यानी 2A से काम करे। ठीक है, जैसे A एक दिन में 3 काम करता है तो उसका डबल कैसे करेगा, 2 इंटू 3 6, है ना। तो A जितना कर सकता है उसका डबल काम करे 2A, एंड B वर्क्स 1/3 एज एफिशिएंटली, यानी जितना कर सकता है, जैसे कोई बंदा 6 काम कर सकता है एक दिन में, तो 1/3 यानी 1/3 इंटू 6, तो 2 ही काम करे। तो यहां पर B एक दिन में कितना करता है B, तो ये करेगा कितना 1/3 ऑफ B। तो 1/3 एज एफिशिएंटली एज एक्चुअली दे डिड, तो जितना वो कर सकते हैं उनका, इसका तो डबल है, इसका 1/3। देन वर्क फिनिश्ड इन 6 डेज, तो अगर ऐसा रहेगा तो ये कैपेसिटी, ये जो कैपेसिटी है उसके साथ वर्क को 6 दिन लगेंगे, और इस तरह से ये भी टोटल वर्क खत्म और ये भी टोटल वर्क, है ना। तो बस दोनों टोटल वर्क को इक्वल कर दो, तो 8A प्लस 8B इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना हो गया 12A, प्लस 6 इंटू, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कैलकुलेशन, 6 इंटू 1/3 ऑफ B। तो एक स्टेप और कर देते हैं, 8A प्लस 8B इक्वल टू 12A प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2B, है ना। तो यहां पर क्या होगा, 8A को वहां पर भेज दो जो बड़े नंबर है वहां पर, तो ये 12 माइनस 8 4A हो जाएगा, और 2B को वहां पर भेज दो, तो 8B माइनस 2B कितना हो जाएगा 6B हो जाएगा। आप चाहें तो A को यहां पर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा मेंटली या साइकोलॉजिकली बना रहता है। 6/4, तो यहां से 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो A की कैपेसिटी कितनी आ गई 3, B की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। अब देखिएगा क्वेश्चन में, अब अपन को क्या बोलता है कि सर B अकेला जो है इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, B अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा। तो सर अपन को डेट चाहिए, अपन को डेट चाहिए किसके सर, B के डेट चाहिए। तो B के डेट चाहिए तो फॉर्मूला होता है वही डेज का वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो सर B की कैपेसिटी तो निकाल के बैठे हैं, कितनी 2, वर्क पता नहीं है सर, लेकिन आपने बताया है हमें कि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। अब जो थोड़े भी बुद्धिमान होंगे वो इसमें तो नहीं पुट करेंगे ना वैल्यूज को, तो इसी में पुट करेंगे। तो 8 इंटू A प्लस B टोटल वर्क है, तो A सर 3 के इक्वल है, B सर 2 के इक्वल है, तो यहां से 8 इंटू 3 प्लस 2 5/2 चल रहा है। आप चाहें तो कैंसिलेशन या सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 8 5 जा 40/2, तो 20 डेज लगेंगे सर। खत्म, समझ पाए। और आप चाहें तो A के पूछता तो क्या करते, सर 40 काम टोटल आया है और A की कैपेसिटी है 3,
तो 13 1/3 डेज लग जाते, किसको, ए को लग जाते। समझ पाए? तो इतना आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है अपने आज का, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को जो मसीहा लोग हैं अपने इंस्टीट्यूट के या फिर कोई बाहर से हो, तो वो एक बार है ना इस क्वेश्चन को पोज करके एक बार ट्राई जरूर करके देखें। एक चैलेंज है आपको, है ना, अगर आप कर पाए तो मुझे अच्छा लगेगा यहाँ पे। सो उम्मीद है आपने पोज करके इस क्वेश्चन को किया होगा, और अगर आपका आंसर मेरे से मैच मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, और नहीं भी मिला, कुछ स्टेप्स किए तो भी बहुत बहुत बधाइयां, आप अच्छा कर रहे हैं। चलिए, टू डू ए सर्टेन वर्क, ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ठीक है, विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है कंसेप्ट। बी स्टार्टिंग में, फिर ऑल्टरनेट है तो एक दिन बी आएगा एक दिन ए आएगा। सर फिर साइकिल जैसे कंप्लीट होगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा, तो इस तरह से चलेगा। आगे बढ़ता है क्वेश्चन, ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 48 डेज। ठीक है, तो सर अगर अकेला ए ही काम करे, मतलब इस तरह से सिचुएशन ना बने, इस तरह से सिचुएशन ना बने, और अगर अकेले ए को ही काम सौंप दिया जाए तो 48 डेज और एक दिन में अकेला ए कितना काम करेगा, ए, क्योंकि ए की कैपेसिटी को अपन ए मान रखे हैं। तो यहां पर सर ये जो है ये टोटल काम आ गया, टोटल वर्क 48 ए। ठीक है, दूसरी सिचुएशन को ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। ये तो एक कंडीशन दी थी कि भाई ए अकेला इस काम को 48 डेज में हो पाएगा, लेकिन आगे देखिए, ये इफ की यहां पर जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। इफ यहां पर आएगा, इफ ए कैन फिनिश द वर्क इन 48 डेज, तो ये कंडीशन हो गई। फिर आगे है द वर्क गेट्स कंप्लीटेड, जो इस तरह से जो है ना, ये बी ए बी ए बी ए ऑल्टरनेटिव के हिसाब से, तो इसमें बोला गया है कि काम को 11 1/3 डेज लग जाते हैं, 11 1/3 डेज लग जाते हैं। पेशेंस के साथ देखिएगा, दिमाग में कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए, बस मूवी की तरह एकदम प्रेजेंट में रहते हैं, कंसंट्रेशन के साथ देखिए। 11 1/3 डेज लगते हैं जब इस तरह से सिचुएशन आती है, बी ए बी ए बी ए बी ए, है ना। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो ऑल्टरनेटिव के क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं कि सर 2 दिन जब होते हैं ना, 2 दिन, बी ए, मैं यहां पर लिखता हूं बी और ए, तो सर 2 दिन जब होते हैं ना तब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो सर ये काम तो 11 सही 1/3 दिन चला है, तो अपन एक काम करते हैं, 2 के मल्टीपल करते हैं कि 2 दिन में बी और ए दोनों को काम करना का मौका मिल जाता है। पहले दिन बी कर लेता है, उसके नेक्स्ट डे ए काम करता है, फिर नेक्स्ट 2 दिन में बी और ए काम करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट 2 दिन में बी और ए काम करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट 2 दिनों में बी और फिर उसके बाद ए, फिर उसके नेक्स्ट 2 दिनों में बी और ए। मैं डिटेल में बता रहा हूं, जब एक बार बैठ गया ना दिमाग में कंसेप्ट, फिर आप बिल्कुल हवा में कर दोगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, बस कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो सर 10 दिन तो कंप्लीट हो गए, यानी 2 के मल्टीपल में काम कंप्लीट हुआ है 10 दिन तक, इस तरह से। तो इसके बाद क्या रहा, इसके बाद ये रहा कि ये जो 10 दिन तो हो गए, अभी एक सही 1/3 दिन और रहे होंगे, तभी तो ये 10 डेज तो ये हुए, और 1 1/3 डेज यहां पर है। तो सर यहां पर ये साइकिल कंप्लीट होता है, एक साइकिल ए पे कंप्लीट होता है, बी से स्टार्ट होता है, तो बी ए बी ए बी ए, इस तरह से 5 साइकिल तो सर कंप्लीट कर लिए, है ना। अब जो 11वां दिन आएगा ना, तो आप खुद बताइए साइकिल कौन सा होगा, मतलब कौन काम करेगा 11वें दिन, आप खुद बताइए। बी से स्टार्ट हुआ है, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, तो 10वें दिन किसने काम किया है, ए ने काम किया है।
तो 11वें दिन कौन करेगा? 11वें दिन सर बी काम करेगा। वेरी गुड, है ना? समझ पाए? आप चाहे इसको पूरा डिटेल में बना सकते हैं। पहले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, है ना? इस तरह से आप खुद देखना 11वें दिन कौन काम करेगा? बी, क्योंकि 5 साइकिल कंप्लीट हुए हैं और साइकिल कंप्लीट होने पर लास्ट में कौन रहता है? ए, है ना? तो उसके बाद 11वें दिन कौन आएगा? बी। अब देखो इसके बाद 1/3 अभी भी बचा हुआ है। तो सर जब 12वां दिन आया होगा, 12th डे जब आया होगा, तो पूरा 12th डे काम नहीं लिया गया है। किससे? ए से। उससे सर एक दिन पूरा काम नहीं लिया गया, उससे सिर्फ 1/3 दिन ही काम करवाया गया है और इस तरह से काम कंप्लीट हो गया। कितने दिनों में? 11 1/3 डेज में। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से, अगर आपको थोड़ा सा पॉइंट में कमी नजर आ रही है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर लिख रहा हूं, एक बार वापस से कलर चेंज कर लेते हैं। टोटल वर्क, टोटल वर्क, तो यहां पर तो अपन देख ही चुके थे 48 इंटू ए। दूसरी सिचुएशन में कैसे देखेंगे, ध्यान से समझना कि ऑल्टरनेटिव डेजेस में 10 दिन तो एग्जैक्ट यूज हुए हैं बी और ए से। तो बी ने 5 दिन काम किया होगा और ए ने 5 दिन काम किया होगा, है ना? आप खुद भी देख सकते हैं कि 2 दिन में एक दिन ए को मिलता है, एक दिन बी को, एक दिन ए को, एक दिन बी को, एक दिन ए को। तो सर ये देखो 1 2 3 4 5, तो 5 डेज तो पूरे बी के नाम रहे। फिर उन्हीं 10 दिनों में 5 दिन किसके नाम रहे? ए के नाम रहे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट दिमाग में होगी आपके। ये डायग्राम वगैरह कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये समय के साथ, है ना? और मसीहाओं के तो आ गया होगा इस तरह से। तो 10 दिन तो पूरे कंज्यूम हो गए। 11वें दिन जो 11th डे होगा, सर उस दिन कौन आया? बी आया। ठीक है, और 12वें दिन किसने काम किया है? ए। सर ए अगर पूरा दिन लगता ना, एक दिन, तब जाके होता है एक काम। तो ए काम जो हुआ है, ए वर्क जो हुआ है, वो पूरा एक दिन लगता तब होता। लेकिन सर इससे तो 1/3 डे ही यूज लिया है इसका, तो 1/3 काम ही होगा। जैसे आप खुद सोचिए, एक दिन में 6 काम हो पाता, लेकिन अगर पूरा एक दिन यूज ही नहीं लिया, सिर्फ 1/3 डे लिया है, तो 1/3 ऑफ 6 यानी 2 वर्क ही तो होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो ये है ना? तो ये इक्वेशन पूरी बनी है, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 48 ए टोटल काम है और यहां पर टोटल काम इस तरह से। तो यहां से 5b प्लस बी, ये हो जाएगा 6b प्लस 5a प्लस 1/3 ऑफ a। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो 6b और 5a प्लस 1/3 ऑफ a को आप सब मेंटली जोड़ सकते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है वो देखना है। 1/3 ऑफ a को a/3 भी लिख सकते हैं, तो 3, और ये हो जाएगा 15a प्लस a, तो ये हो जाएगा 16a/3। तो ये हो गया कितना? 16a/3। ये मैं बस कैलकुलेशन को थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं, इसलिए थोड़े स्टेप्स बढ़ रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इतना है नहीं है। तो इसको वहां पर ले जाइए इस साइड। तो 48a माइनस 16a/3 इक्वल टू 6b। तो इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम वगैरह लेके। मैं एलसीएम ले लूँ, आपको देख लीजिए। 3 और 3 8 24, 144a माइनस 16a सब्ट्रैक्ट करोगे तो 128a/3 इक्वल टू 6b। ठीक है, 6 से पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 2 जा और 2 3 जा 6, 2 6 जा और 2 4 जा, तो ये हो गया है 64a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9b। तो यहां से a/b हो जाएगा 9/64। तो यहां से अपन को ये देखना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि अपन काफी दूर आ चुके हैं। फिर मैं इस क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं। क्वेश्चन अपन को पूछता है देन बी अलोन कैन फिनिश 4 टाइम्स द सेम वर्क। अब यहां पर ये और क्वेश्चन में बोला है 4 टाइम्स वर्क चाहिए,
4 गुना बी को अगर 4 गुना वर्क करना हो तो कितना टाइम लगेगा? तो सर डेज बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। करना किसको है सर? करना तो बी को है, तो बी की कैपेसिटी है 64, ठीक है। वर्क कितना है? तो वर्क अपन को देखना पड़ेगा। तो वर्क, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क सर 48A माना हुआ है ना। यहां पर देखिए ये टोटल वर्क जब इक्वल किया है तो ये है कि नहीं है 48A, और चाहे आप इसमें पुट करेंगे लेकिन इसमें तो आप पुट करने वाले नहीं है। तो 48A जो है वो टोटल वर्क है, लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि बी से 4 गुना काम करवाना है ना, बी से 4 गुना काम करवाना है। तो 1 सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए 48 इंटू ए टोटल वर्क है, उसका भी 4 गुना काम करवाना है। तो 48 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 4 अपॉन 64। 4 से कैंसिलेशन करेंगे 16, 16 से 3 जा और 3 9 जा 27 डेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फुल्ली डिटेल से किया है मैंने, और मैं इस क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट में आपके सामने करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि इतना नहीं है, ये जस्ट मैंने पूरा डिटेल में कर दिया, इसलिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। 1 मिनट रुकिए मैं इसको, हाँ जी, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया स्टूडेंट्स आपके लिए। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अपन को बोलता है ए और बी जो है ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं। बी से शुरुआत हुई है तो यानी बी ए इस तरह से काम होगा, है ना। ए जो है इस काम को 48 डेज में खत्म कर देता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया 48A, ठीक है। इक्वल कर रहे हैं टोटल वर्क को ही, टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है कि अगर ऑल्टरनेटिव काम होता ना तो 48 डेज की जगह 11 1/3 डेज में ही काम खत्म हो जाता। तो आप ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट को ध्यान से अगर समझते हैं तो इसमें बी और ए है, तो यानी 2 दिन का एक साइकिल है। 1 साइकिल जो है कितने का है 2 दिन का। तो 2 के मल्टीपल में इसको ब्रेक कीजिए मैक्सिमम, तो 10, और रिमेनिंग जो रह जाए उसको अलग कर दीजिए, 1 और 1/3 अलग हो जाएंगे। तो अपन को समझ में आ गया कि सर 10 डेज जो हैं उनमें 5 दिन ए ने काम किया 5A, 5 दिन बी ने काम किया 5B। तो ए का 1 दिन का काम ए है 5 दिन तक 5A, बी ने 5 दिन काम किया 10 में से तो 5B, क्योंकि जब बी 1 दिन ए 1 दिन बी 1 दिन 1 दिन तो 10 दिन में 5 दिन इसको 5 दिन इसको, प्लस यहां पर जो 11वां दिन आएगा 10 दिन के बाद, उस दिन मैंने आपको बताया था बी काम करेगा क्योंकि बी से शुरुआत होती है काम की, और फिर 1/3 डे जो रहेगा उसमें ए काम करेगा 1/3 ऑफ ए। तो इसको बस सॉल्व करना है। तो 48A इक्वल टू, यहां पर आप थोड़ा सा देखिए 5B प्लस बी कितना हो जाएगा 6B, प्लस यहां से आप देखेंगे 5A प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 16A/3। इसको यहां पर ले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन पे बस आपको वर्क करना पड़ेगा। 16A/3 इक्वल टू 6B, तो यहां से 3 8 जा 24, 144A माइनस 16A अपॉन 3 इक्वल टू 6B। तो यहां से अपने पास ये कितना हो जाएगा 128A अपॉन 3 इक्वल टू 6B। तो यहां से अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 जा और ये हो जाएगा 64। तो 64A क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9B, तो यहां से A अपॉन B हो जाएगा 9/64, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स फटाफट आ जाएंगे आपके पास, और फिर उसके बाद B के डेज निकालने हैं। तो वर्क अपॉन B की कैपेसिटी कितनी है, B के डेज निकालने ना, B अलोन कैन फिनिश, ठीक है। तो यहां पर B की कैपेसिटी कितनी है 64, और यहां पर वर्क भी नहीं करना, 4 गुना काम चाहिए तो 4 वर्क चाहिए, 4 इंटू वर्क। तो 4 इंटू टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है सर 48A, तो 48 इंटू
ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आई थी 9, 48 इंटू 9 अपॉन 64, 4 से 16, 16 3 जा 48, 3 9 जा 27। ठीक है, तो ये इस तरह से खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि लिटिल बिट बहुत जिन लोगों के बिगिनर हैं वो अभी इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से चाहे थोड़े से टाइम के लिए स्किप कर सकते हैं। जब आपकी थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग समझ बन जाए ना चैप्टर को लेकर, तब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई कीजिए। मेरा एक फर्ज बनता था कि इस क्वेश्चन को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करूँ, इसके लिए मैंने किया है। और जिनको समझ में आ गया है, अच्छी बात है, आप सही दिशा में जा रहे हैं। जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है इस लेवल तक सोचने में चीजों को, तो वो समय के साथ आ जाएगी, ऐसा विश्वास रखें। टीचर पर विश्वास रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी काबिलियत पर और अपनी अभ्यास पर सबसे ज्यादा विश्वास रखें। ठीक है, समय के साथ चीजें बेहतर हो जाती है। सो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। और एक बात मैं आपको फिर से लास्ट पर बोलूंगा, रिपीटिशन। रिपीटिशन जितना ज्यादा करेंगे उतने अच्छे कंसेप्ट्स बनते हैं। इसी क्वेश्चन को जिन लोगों को थोड़ा कम आ रहा है ना, इसी क्वेश्चन की वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए और फिर खुद से 2 से 3 बार कीजिएगा। एक बार दिमाग में जब बैठ जाएगा ना, तो फिर आपको लगेगा यार इसमें इतना था ही नहीं। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन अब आगे आएंगे आपसे, वो बहुत अच्छे से बहुत तेजी से बनाएंगे आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेटिव का कंसेप्ट मिक्स कर दिया, बस इस वजह से टफ हो गया है ना। चलिए मिलते हैं। सो गुड बाय, टाटा।